स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में गेम जो चल रहा है, सियासी गेम, उसकी कर रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी विधायक एक बार फिर से सीएम हाउस पहुंचे हैं, तो वहीं 6 दिन से लापता कांग्रेस विधायक बिसाहू लाल सिंह बेंगलुरु से इंदौर पहुंचे और इंदौर से भोपाल पहुंचे और सीएम हाउस में उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी चल रही है। तो ये दोनों बड़ी खबर आपको एक साथ हम बता रहे हैं। नारायण त्रिपाठी भी इसी वक्त सीएम हाउस पहुंचे हैं और दूसरी तरफ बिसाहू लाल सिंह जो 6 दिन से लापता थे, उनकी तो लापता होने की रिपोर्ट तक थाने में दर्ज करा दी गई थी और अब वो पहुंचे हैं। और सुरेंद्र सिंह बघेल जो हैं मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के, वो लेने के लिए गए थे और बाकायदा सरकार की तरफ से प्लेन भेजा गया था और एफआईआर भी दूसरी तरफ दर्ज हो गई थी। परिजनों ने एफआईआर दर्ज करा दी थी कि पता नहीं चल रहा है बिसाहू लाल सिंह का। तो ये पूरा घटनाक्रम, अब ये मुलाकात के मायने क्या है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि सरकार पूरी तरह से बहुमत में है, ये दावा किया गया। और खास तौर पर यह दावा जब नारायण त्रिपाठी की तरफ से, बीजेपी के विधायक की तरफ से किया जा रहा है, वही बीजेपी जो बार बार जिसके नेता ये कहते हैं कि अल्पमत में सरकार है, अल्पमत की सरकार है, बार बार ये बीजेपी के नेता कहते हैं, उस वक्त में नारायण त्रिपाठी कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि सरकार बहुमत में है। तो कांग्रेस के विधायक बिसाहू लाल सिंह सीएम हाउस पहुंचे और सीएम कमलनाथ से उनकी मुलाकात जारी है। 6 दिनों से लापता चल रहे थे बिसाहू लाल सिंह और अब उनका पता चलने के बाद बेंगलुरु से वो इंदौर पहुंचे, इंदौर से भोपाल वो पहुंचे हैं और खास विमान सरकार की तरफ से भेजा गया था। सुरेंद्र सिंह बघेल उन्हें लेने के लिए गए हुए थे और उनके साथ तस्वीर भी सामने आई। और ये देखिए, ये वो वाहन जिसमें वो सवार होकर गए। तो हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता ने बात करने की कोशिश की थी ताकि उनसे कोई बात हो पाए, लेकिन उनके वाहन को जब फॉलो किया गया तो सीधे गाड़ी एयरपोर्ट से सीधे सीएम हाउस की तरफ गई बगैर रुके। बिसाहू लाल सिंह सीएम हाउस पहुंच चुके हैं, मुलाकात चल रही है, सीएम से, मुख्यमंत्री से मुलाकात चल रही है, बातचीत चल रही है। अब क्या हो रहा है बातचीत में, ये तो अभी साफ नहीं हो पाया। शायद बाहर आए तो मीडिया से बात भी करें कि वो कहां थे, क्योंकि परिजनों ने एफआईआर करा दी थी उनके लापता होने की। तो कांग्रेस के विधायक बिसाहू लाल सिंह इंदौर पहुंचे थे, बेंगलुरु से इंदौर वो पहुंचे थे और 6 दिन से लापता चल रहे थे। सुरेंद्र सिंह और नारायण त्रिपाठी फिर से सीएम हाउस पहुंचे हैं। ये एक बड़ी खबर जो कि सबसे पहले हमने आपको बताई थी, फिर से बता रहे हैं। क्षेत्र के विकास के लिए सबसे मिलता हूं, ये बात वो कह रहे हैं। इसके पहले विकास के लिए रात 12 बजे के बाद, करीब 1 बजे के आसपास रात को वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करके निकले थे और तब उन्होंने कहा था कि मैहर के विकास के लिए मुख्यमंत्री से बात हुई। आज जब पहुंचे हैं और उसके बाद उनसे बातचीत की गई तो क्षेत्र के विकास के लिए सबसे मिलता हूं, विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग उठाई है। न्यूज़ 18 से नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि बहुमत में है कमलनाथ सरकार। और ये बड़ा बयान बीजेपी के विधायक का कि बहुमत में है कमलनाथ सरकार। नारायण त्रिपाठी इससे पहले भी बोल चुके हैं और इस बार उन्होंने क्या कहा, सुनवा रहे हैं आपको। इन मुलाकातों के क्या मायने हैं? मायने मैं अभी तक बता चुका। इन मुलाकातों का मायना है कि मैहर क्षेत्र के तमाम काम करना है, मैहर को जिला बनाना है। विंध्य प्रदेश की मांग उठाया हूँ, विंध्य प्रदेश का शासकीय संकल्प पारित कराना है, तो मुझे इनसे भी मिलना पड़ेगा और भाजपा वालों से भी मिलना पड़ेगा, सबसे मिलना पड़ेगा। और मेरा प्रयास होगा कि मैहर जिला बने और विंध्य प्रदेश बने। आप स्पीकर से भी मिले थे, फिर आप सीएम हाउस आए, इसीलिए तो मिलता हूँ। स्पीकर से मिला कि मेरा शासकीय संकल्प पारित कराने में सहयोग करें। क्या शासकीय संकल्प क्या है आपका? विंध्य प्रदेश को बनाना। अगर विंध्य प्रदेश की मांग कांग्रेस पूरी कर दे तो क्या आप उनके साथ चले जाएंगे? अरे मांग पूरी होना चाहिए, कांग्रेस से बीजेपी का मतलब नहीं है। चलिए, तो ये बड़ी बात घुमा दी गई विंध्य प्रदेश की तरफ। ये पूरा मामला घुमा दिया गया कि विंध्य प्रदेश बनाने की मांग करने वो यहां पर आ गए हैं। लेकिन ये भी कहा कि बहुमत में है कमलनाथ सरकार और कोई भी बनाए, बीजेपी या कांग्रेस या सरकार के लोगों से अगर मिलते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैहर को
जिला बनाने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है और विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग उन्होंने उठाई है। क्या कहा आपको हमने सुनवा दिया। क्षेत्र के विकास के लिए सबसे मिलता हूं, यह भी वो कहते हुए नजर आए। और बहुमत में है कमलनाथ सरकार, ये बड़ी बात उन्होंने कह दी जब कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते नजर आ रहे हों, बार बार कह रहे हों कि ये तो अल्पमत की सरकार है, मिड टर्म इलेक्शन की बात करते नजर आ रहे हों, लेकिन बड़ी बात कह दी कि बहुमत में है कमलनाथ सरकार। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने बात की थी नारायण त्रिपाठी से। शरद, बड़ी बात कह दी नारायण त्रिपाठी ने, बहुमत में है कमलनाथ सरकार। हाँ बिल्कुल, देखिए नारायण त्रिपाठी लगातार मुलाकातें कर रहे हैं क्योंकि जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उस दौरान में नारायण त्रिपाठी ने सीएम हाउस के लगभग 4 से 5 बार चक्कर लगाए हैं। क्या ये नारायण त्रिपाठी की जो मुलाकातें हैं वो सामान्य है या फिर जो नारायण त्रिपाठी बोल रहे हैं वो और उनके मन में जो कुछ है वो कुछ और है? क्योंकि देखिए इससे पहले जब नारायण त्रिपाठी की एक इस्तीफे की बात आई थी तो ये कहा गया था कि क्या आप इस्तीफा देने आए, तो उन्होंने कहा नहीं, वो इस्तीफा नहीं देंगे और बीजेपी के साथ हैं। आज जब वो यहाँ दोबारा से सीएम हाउस पहुंचे तो फिर उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी जो बार बार यहाँ सीएम हाउस आना हो रहा है इसके पीछे की क्या वजह है। तो इस पर उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक तो वो जो आप कह रहे हैं कि सरकार बहुमत में है, ये बड़ी बात है क्योंकि कल नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ये कह रहे थे कि सरकार अल्पमत में है और आज बीजेपी का एक विधायक कह रहा है कि सरकार बहुमत में है। एक तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और दूसरी ये कि नारायण त्रिपाठी ने न्यूज 18 से जो बातचीत की है उसमें उन्होंने कहा है कि वो दरअसल एक शासकीय संकल्प विधानसभा में पास करवाना चाहते हैं जो अलग विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग को लेकर है। यही वजह है कि वो विधानसभा स्पीकर से मिले और फिर सीएम कमलनाथ से मिले। तो क्या नारायण त्रिपाठी को इस बात के लिए आश्वस्त किया जा रहा है कि उनकी जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा, और अगर पूरा किया जाता है तो फिर नारायण त्रिपाठी की क्या शर्त होगी या क्या शर्त नारायण त्रिपाठी के सामने रखी गई है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल की स्थिति ये है कि सरकार पर जो संकट के बादल थे वो पूरी तरीके से छटते नजर आ रहे हैं क्योंकि बिसाहू लाल सिंह जो लापता चल रहे थे अब तक वो भी सामने आ गए हैं, सुरेंद्र सिंह शेरा भी सामने आ गए हैं, बाकी के जो 6 विधायक थे वो पहले ही सामने आ चुके हैं। तो अब सवाल ये कि नारायण त्रिपाठी के मन में आखिरकार क्या है और अगर उनकी मांग को पूरा कर दिया जाता है तो फिर उनके मन की जो बात है वो किसके पक्ष में जाएगी ये अब वक्त ही बताएगा। जी, लेकिन एक बात और है कि बिसाहू लाल सिंह 6 दिन से लापता चल रहे थे, जिनकी लापता होने की एफआईआर तक करा दी गई थी, पुलिस में मामला दर्ज थाने में करा दिया गया था। अब वो मिल गए, उनके साथ मंत्री भी सुरेंद्र सिंह बघेल उन्हें लेने गए थे। आखिर क्या वजह है कि उनको लेने जाया जा रहा है, उनके लिए प्लेन भेजा जा रहा है बेंगलुरु से इंदौर, इंदौर से फिर भोपाल लाया गया? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दुराय नहीं है कि जो स्थितियां बनी उससे सरकार के लिए संकट की बात तो थी। एक साथ इतने विधायकों का लापता होना, फिर उनकी लोकेशन ना मिलना और फिर उनकी लोकेशन को लेकर ये कहा जाना कि वो बीजेपी के नेताओं के साथ है, तो फिर संकट की बात तो थी। और इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अगर प्लेन भेजे गए हैं या फिर हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं तो सरकार बचाने के लिए साम दाम दंड भेद की जो नीति है वो कहीं ना कहीं अपनाई गई होगी, ये अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके लिए प्लेन भेजे जा रहे हैं या उनको प्लेन से लाया जा रहा है, क्योंकि संकट ही सरकार के ऊपर कुछ ऐसा है। एक बात और आपने जो कही कि दरअसल जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी तो जो उनके परिजन हैं बिसाहू लाल के वो भी इस वक्त सीएम हाउस में अंदर मौजूद हैं और जो संबंधित थाना क्षेत्र है वहाँ के जो एसपी हैं उनको भी जो जानकारी मिली है वो उनको भी यहाँ बुलाया गया है। तो अब ये देखना होगा कि बिसाहू लाल सिंह के परिजनों की ओर से जो मिसिंग की एफआईआर कराई गई थी उस पर आखिरकार क्या एक्शन होता है। क्या वो शिकायत वापस ले ली जाती है बिसाहू लाल के सामने आने के बाद, या फिर बिसाहू लाल के कहने पर कि उनको किसने किडनैप किया, वो जिसका भी नाम लें, हम ये नहीं कह सकते वो किसका नाम लेंगे या लेंगे भी या नहीं लेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। तो उनके कहने पर फिर क्या लीगल एक्शन लिया जाए, कानूनी एक्शन लिया जाए, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो कह रहे थे कि अरविंद भदौरिया लेके गए हैं जो बीजेपी के विधायक और उपाध्यक्ष हैं। तो इस पहलू पर भी कहीं ना कहीं विचार हो रहा होगा, क्योंकि संबंधित जो थाना क्षेत्र जो क्षेत्र लगता है नॉर्थ का, वहाँ के एसपी भी अंदर मौजूद हैं। तो अगर बिसाहू लाल सिंह किसी का नाम लेते हैं कि बीजेपी के किसी नेता ने उनको बंधक बनाया,
तो फिर हो सकता है कि उस पर कोई लीगल एक्शन भी लिया जाए, लेकिन ये देखने वाली बात होगी, या फिर वो अपनी शिकायत को वापस भी ले सकते हैं। इन दोनों ही बातों पर भी आगे जो वक्त जब जैसे जैसे सामने आएंगे बिसाहू लाल, तो फिर और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। तो बिसाहू लाल सिंह मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, सीएम हाउस में मौजूद हैं। बेंगलोर से उन्हें इंदौर से भोपाल लाया गया और इस वक्त सीएम हाउस में ही मौजूद हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए। के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सियासी तूफान पर दिग्विजय सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे विधायकों को लालच दिया गया, करोड़ों रुपए का लालच दिया गया। बीजेपी के बड़े नेताओं से आग्रह किया कि ये सब करना बंद कर दे बीजेपी। ये दिग्विजय सिंह ने कहा। 5 साल सीएम कमलनाथ की सरकार चलेगी, ये दिग्विजय सिंह ने कहा। ये पहली बार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को असफल करने के लिए या उसे जनता के मैंडेट को विफल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक तीसरा प्रयास था। खुलेआम पैसे का ऑफर देना, करोड़ों रुपए की लालच देना, ये किसी भी प्रजातंत्री व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान जी से, नरेंद्र सिंह तोमर जी से, नरोत्तम मिश्रा जी से मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये सब करना बंद करें। कमलनाथ जी की सरकार मजबूती के साथ चुनी गई है और पूरे 5 साल पूरा करेगी। ये सारे जो लालच और धमकियां देना बंद करें। इधर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा दिल्ली से मुंबई पहुंच गए हैं और यहां उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कमलनाथ सरकार को गिराने में लगी है। दिल्ली में भी लोगों से मुलाकात हुई है मेरी कल रात में। साहब से कल मिला हूँ, कमलनाथ से कल मिला हूँ, कल रात में दिल्ली गया हूँ मिलने। बाकी जो 3 एमएलए हैं उनकी बात की जाए, क्या वो संपर्क में थे? मैं तो न्यूज में सुन रहा हूँ कि कमलनाथ जी उनसे संपर्क में है। तो आपका समर्थन अभी भी कांग्रेस के साथ ही है? पूरे तरीके से। और जो अफवाहें हैं आ रही हैं, इसे आप अफवाह कहेंगे या इसमें, क्योंकि देखिए बेंगलोर नहीं, अफवाहें में कहीं तक हो सकता है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ये गवर्नमेंट गिरे और वो कोशिश कर रही है। बीजेपी चाहती है किसी तरह भी सरकार गिर जाए कांग्रेस की, और या तो मध्यवर्ती चुनाव में जाए मध्य प्रदेश या फिर इनकी सरकार बन जाए बीजेपी। आपको लेकर कुल 4 एमएलए ऐसे अचानक से कहीं गए थे, जिसमें से आपने जिस तरह से बताया अपने निजी कामकाज में। भाई मैं तो अपने काम में लगा हूं। मेरा किसी लोग मुझसे पूछते कि आप छुप गए थे। मैंने बिल्कुल भी नहीं, मैं तो हर दिन लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरे फोन चालू है, सब बात हो रही है मेरी। तो लेकिन मेरे सरकार मेरे फोन भी रिकॉर्ड कर रही है, करने तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम से विधायक बिसाहू लाल सिंह ने मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और हमारे सहयोगी शरद जो हैं वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। बिसाहू लाल 6 दिन से जो लापता थे, बेंगलोर में उनका पता चला और ये तस्वीर देखिए, तस्वीर सामने आ गई। बेंगलोर में उनका पता चला था और उसके बाद प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल पहुंचे थे विमान से और उन्हें वहां से ला करके इंदौर पहले लाया गया, इंदौर से भोपाल लाया गया और उसके बाद अभी सीएम हाउस में उनकी मुलाकात हुई है। कांग्रेस विधायक की 6 दिन से विधायक बिसाहू लाल सिंह लापता थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, तस्वीर भी सामने आ गई। विधायक बिसाहू लाल सिंह जिनके लापता होने की रिपोर्ट तक लिखा दी गई थी भोपाल में, उन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से कुछ देर पहले। पहुंचे थे सीएम हाउस और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। उनके परिवार के लोग भी, शरद हमारे सहयोगी जब जुड़े थे तो वो बता रहे थे कि उनके परिवार के लोग भी अंदर सीएम हाउस में ही मौजूद हैं, उनको भी बुलाया गया है। तो सीएम से कांग्रेस विधायक की मुलाकात हुई है, 6 दिन से लापता चल रहे थे।
लेकिन बेंगलोर में उनके होने का पता चला। अब आगे साफ हो पाएगा कि बेंगलोर में थे तो अपने परिजनों से भी उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से उनके परिजनों ने बाकायदा एफआईआर तक दर्ज करा दी। तो वो कहां थे? क्या किसी ने उन्हें कब्जे में कर रखा था या किसी और वजह से वो बेंगलोर में थे? ये सारी बातें साफ होंगी कुछ ही वक्त में, जब बिसाहू लाल सिंह मीडिया से बात करेंगे तब शायद कुछ इसका जवाब मिल पाए। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। भोपाल में चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें राज्यसभा चुनाव पर मंथन हुआ। भोपाल में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों का एक पैनल तैयार किया गया जिसे केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा ने बताया कि बीजेपी एमपी में होने वाले 3 राज्यसभा सीटों में से 2 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जो नाम तय हुए हैं उस पैनल को बंद लिफाफे में केंद्रीय नेतृत्व को आज हम भेज देंगे और जब नॉमिनेशन होगा उस समय जो प्रत्याशी तय होंगे केंद्रीय नेतृत्व वो तय करेंगे। एक सीट हम पक्की जीतेंगे और दूसरी सीट पर हमारे प्रयास होंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे का कहना है कि अब केंद्रीय चुनाव समिति राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगी। अंतिम फैसला केंद्रीय चयन समिति, जैसे कि हमारे संविधान में प्रावधान है, तय करती है। बहरहाल एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है और इनमें से बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने और दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति में जुट गई है। ऐसे में अब आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिल पाती है या नहीं। दिल्ली से अशरफ के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश के मुखिया सीएम कमलनाथ ने सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दी। सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री कल्याण योजना बनाने का ऐलान किया और इस योजना का मसौदा तैयार करने के लिए सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को निर्देशित किया है। सियासी उठापटक के बीच सीएम कमलनाथ ने निकाय चुनाव के पहले मौका देखकर मास्टर स्ट्रोक मारा है। सीएम ने आंगनवाड़ी, आशा, सहायिका और कार्यकर्ताओं के बड़े वोट बैंक को साधने के लिए मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत महिला कर्मचारियों को लाभ देने की महिला दिवस पर घोषणा की है। इस योजना के जरिए प्रदेश की 2.5 लाख महिला कर्मचारियों को फायदा मिल सकेगा। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट और महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को ये निर्देश दिए हैं कि जल्द योजना का मसौदा तैयार कर इस महिला वर्ग और उनके परिवार को सरकारी सुविधाओं से जोड़ा जाए। 24 घंटे समाज के संपर्क में रहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी की बहुत लंबे समय से सोच थी कि इनके कल्याण के लिए, इनके परिवार के लिए जो एक HR बेनिफिट्स की कोई व्यवस्था होती है, हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जो इतने बड़े अमले को कोई एक लाभ पहुंचा सके और उनका हित हो सके उसमें। तो ये मुख्यमंत्री जी ने जो है दोनों विभागों को जिनसे ये और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।